A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the third lecture on the exercise 3.2 class 12 NCERT. So we already done the question number 1 to question number 16 in my previous one lecture. Now I am going to start the question number 7. So I hope you will enjoy this lecture. Please look at the board. Question number 17 is what if A is equal to this matrix and I is equal to identity matrix, find K so that A square is equal to Ka minus 2I. It means यहाँ देखिए ध्यान से इक्वालिटी गिवन है. It means आपको just put the value and get the answer करना है. कैसे करेंगे? Just put the values. यहाँ देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू ए. तो आपको a इंटू ए फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम a इंटू ए ही फाइंड आउट करते हैं. a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए. अब a क्या है हमारा? 3 4 माइनस 2 माइनस 2 3 4 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करनी है, करिए. फर्स्ट रो को लॉक करते हैं. फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 9, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से -8. सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा -6, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 4. अब सेकेंड रो को लॉक करिए. फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 12, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा -8. अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा -8, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा +4. इट मीन्स यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4. ये आ गया हमारा a स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? जस्ट पुट द वैल्यूज. ये इक्वेशन a स्क्वायर क्या है आपका? a स्क्वायर इज 1 4 -2 -4. इसके बाद इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स इज 3 4 -2 -2 माइनस के 2 इंटू आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. नाउ डू मल्टीप्लाई. अब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा? 3k -2k 4k -2k. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 2 इंटू 1 2 0 0 2. यहाँ तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लीज डू सब्ट्रैक्ट. यहाँ से क्या आ जाएगा? 3k -2 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर? -2k, यहाँ पर 4k -0 4k और यहाँ -2k -2. अब आपको क्या करना है? जस्ट इक्वेट. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है यहाँ पर? 1 4 -2 -4. अब फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट के. इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 3k -2. 3k -2 -2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए. 3 बन जाएगा ये. 3 इज इक्वल टू 3k. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हो. मान लीजिए मैं सेकंड को इक्वेट करता. सेकंड में यहाँ पे क्या है? -2 इज इक्वल टू इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है? -2k. तो -2 से -2 कैंसिल आउट. यहाँ से भी k की वैल्यू क्या है? 1. तो आप किसी को भी इक्वेट करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 1. दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 17. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इट्स वेरी सिंपल. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 18. इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट करना है i + a इज इक्वल टू i - a मल्टीप्लाई दिस
मैट्रिक्स। इट मीन्स आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट आई प्लस ए। आई आपको पता है इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके साथ हम इसको ऐड करते हैं उसका ऑर्डर उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही बन जाता है। तो यहाँ देखिए आप ऐड या सब्ट्रैक्ट यहाँ किससे कर रहे हैं, ए से, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। तो नेचुरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होगी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है आई प्लस ए। आई आपको पता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए मैट्रिक्स हमें पता है 0 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0। नाउ सिंपली टू ऐड, अब ऐड करेंगे। अब यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 1 0 माइनस दिस माइनस के टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 प्लस टेंजेंट, तो दिस वन इज टेंजेंट अल्फा बाई 2 and 1 plus 0 is 1. This one is what our left hand side. अब आपको क्या सोल्व करना है, राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। यहीं पर एक लाइन लगा लेता हूं मैं। राइट हैंड साइड हमारी ये है RHS आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस में ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस मैट्रिक्स से, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये मैट्रिक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 माइनस माइनस का बन जाएगा ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 इज 1 माइनस कर दिया। अब एज इट इज इसको किससे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, दिस वन इज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और हमारी याद रखिए दिस वन इज व्हाट आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें इसको सोल्व करते हुए प्रूफ क्या करना है 1 माइनस के टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं इसको छोड़ के सभी को अब रब करूंगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ और मल्टीप्लाई करते हैं, करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लॉक कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा प्लस में टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साइन अल्फा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब सेकंड रो को लॉक कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा माइनस के टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई कोस अल्फा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साइन अल्फा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई प्लस में कोस अल्फा। अब ध्यान दीजिए हमें इसमें कहीं पर भी साइन कोस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, यही आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है। एक आइडेंटिटी ये यूज करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कोस की।
cos A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट, cos A cos B, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, माइनस के साइन A इंटू साइन B, और यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव। इट मीन्स कोस वाली टर्म्स क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये तो आइडेंटिटी मैं काफ़ी टाइम पढ़ भी चुका हूँ, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यही आइडेंटिटी अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। करिए सोल्व इसको। सबसे पहले मैं टेंजेंट को किस में चेंज कर रहा हूँ, साइन बाई कोस में। कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा। इसी टाइप से यहाँ भी टेंजेंट को चेंज करूँगा मैं, यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा इंटू में टेंजेंट को लिख देते हैं हम साइन अल्फा और कोस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हाफ है तो एंगल भी यहाँ पे भी हाफ ही आएगा। अब इसी में भी यहाँ भी माइनस के साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड में कोस अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा। सेम हियर, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, सभी का एलसीएम। क्या एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, कोस अल्फा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। सेम यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, कोस अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। यहाँ भी एलसीएम लीजिए, कोस अल्फा बाई 2, तो यहाँ बन जाएगा माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए, कोस अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2। अब बेनिफिट क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ आइडेंटिटी बनेगी जो मैंने अभी आपको लिखा है। देखो ये कोस कोस साइन साइन, जब दोनों कोस और दोनों साइन आते हैं तो आइडेंटिटी किसकी होती है, कोस की, a प्लस बी की या a माइनस बी की। वो डिपेंड करता है साइन, यदि प्लस का है तो माइनस की आइडेंटिटी बनेगी और माइनस का है तो प्लस की। इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, कोस a माइनस बी। a यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा, और b यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा बाई 2। इसी टाइप से यहाँ देखिए, यहाँ साइन कोस कोस साइन है, जब दोनों अलग अलग हो तो साइन की आइडेंटिटी बनती है। तो साइन से स्टार्ट करो, साइन a कोस b कोस a साइन b, और यदि नेगेटिव आता है तो a माइनस बी की आइडेंटिटी, और पॉजिटिव आता है तो a प्लस बी की आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, साइन a माइनस बी। तो साइन में यहाँ पे क्या है, a ये है और b ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई करेंगे तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब अप्लाई करते हैं अब यहाँ पर। तो ये कोस किसकी बन गई थी, कोस a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या साइन आ गया, प्लस का। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी कोस, आपको पता है कोस a कोस b, तो कोस के साथ जो पहला होगा वो a और दूसरा b। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा, और b यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा बाई 2, और डिवाइड में जो रिजल्ट है वो तो एज इट इज, कोस अल्फा बाई 2 एज इट इज। अब सेकंड देखिए, अब इसी पे आ जाइए पहले। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन कोस कोस साइन है, अपोजिट हो गया। तो हम देखते हैं साइन कोस, पहले साइन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ साइन कोस और कोस साइन, और बीच में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, साइन a माइनस बी की। तो यहाँ a क्या है, अल्फा, और b क्या है, अल्फा बाई 2। और सेम टर्म कोस तो रहेगी, इसके डिवाइड में भी कोस अल्फा बाई 2 है। अब यहाँ देखिए, कोस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन से, साइन a कोस b कोस a साइन b। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यदि हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा, नेगेटिव।
अब देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, माइनस तो हमने एज इट इज लिख लिया, और ये बन गई आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और डिवाइड में जो टर्म थी कोस अल्फा बाई 2 वो एज इट इज सेम। यहाँ पर देखो साइन साइन कोस कोस, बीच में साइन क्या आ रहा है प्लस, तो इसका मतलब ये भी किसकी आइडेंटिटी है, माइनस की, तो ये कोस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी, और डिवाइड में जो टर्म थी उस टर्म को तो आपको क्या करना है, एज इट इज लेके चलना है। इट मीन्स यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएगा, अल्फा बाई 2, तो यहाँ से क्या रह गया कोस अल्फा बाई 2, और डिवाइड में भी क्या है कोस अल्फा बाई 2। सेम यहाँ देखो ये माइनस एज इट इज, अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करोगे तो अल्फा बाई 2 रह जाएगा, और डिवाइड में क्या है कोस अल्फा बाई 2। सेम यहाँ भी अल्फा में से अल्फा माइनस करिए तो क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2, और ये क्या है कोस अल्फा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे करिए तो ये कोस अल्फा बाई 2 और ये भी कोस अल्फा बाई 2। आप ध्यान से देखिए, कोस बाई कोस करके क्या बन गया 1 बन गया, नेगेटिव एज इट इज। साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, तो ये बन गया टेंजेंट अल्फा बाई 2। ये कोस बाई कोस 1 बन गया, और ये साइन बाई कोस टेंजेंट बन गया। और ये देखिए ध्यान से, यही हमारी इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू more and more practice of such type of questions. Please take a screenshot. Now look at the board question number 19. अब देखने में आपको क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है। It is basically based on matrix multiplication. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको रीड करेंगे, फिर इसको रब कर देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। एक ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, एक ट्रस्ट है जिसके पास फंड अवेलेबल है ऑफ ₹30,000 का, एंड ही मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इनटू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, इसलिए आप अपनी मनी को हमेशा क्या करते हो, इन्वेस्ट कर देते हो इन डिफरेंट बॉन्ड्स में, ताकि आपकी मनी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। यदि आप फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5% पर ईयर इनकम मिलती है, प्रॉफिट होता है, और सेकेंड टाइप के बॉन्ड पर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 7% इंटरेस्ट पे करता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड 30,000। आपको 30,000 कैसे डिवाइड करोगे अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आप कैसे डिवाइड करोगे कि कितना इन्वेस्टमेंट ए बॉन्ड में करना है, कितना इन्वेस्टमेंट सेकेंड टाइप के बॉन्ड में करना है, so that if the interest fund must obtain an annual total interest, ताकि आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पार्ट में कहता है 1800 रुपीज मिले, और सेकेंड पार्ट में कहता है 2000 रुपीज मिले। आई होप आपको पूरी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। तो इसका मतलब आपको 2 मैट्रिसेस बनानी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिसेस, ताकि आप उनको मल्टीप्लाई कर सको। और मल्टीप्लाई करने का बेसिक आसान सा रूल होता है कि एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में बनाइए और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में बनाइए, ताकि उनका ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मैच कर जाए और आपको आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हम इन्वेस्टमेंट को ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम करते हैं लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मान लीजिए ₹X, हमने X रुपीज फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 30,000, तो नेचुरली है। अब हम सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, 30,000 में से X हटा दो। मान लीजिए आपने 10,000 फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, तो सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, क्योंकि 30,000 तो आपके पास अवेलेबल है। तो 30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड वो क्या रह जाएगी, ₹20,000।
30,000 में से जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा है वो रिमूव कर दो। तो फॉर दिस वी टेक अ मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसको किस में ले लेते हैं, रो मैट्रिक्स में। तो इसके लिए हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बना दिया। तो यहाँ से आपकी ए मैट्रिक्स बन जाएगी, फर्स्ट बॉन्ड x है और सेकंड बॉन्ड कितना है आपका 30,000 माइनस x। दिस वन इज आवर ए मैट्रिक्स। अब आपने क्या करा है इसमें कि जो फर्स्ट बॉन्ड है वो आपको 5% इंटरेस्ट देता है और सेकंड टाइप का बॉन्ड आपको 7% इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट की भी हम क्या बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स। यस, नाउ जो फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है वो पे करता है हमें कितना, 5% इंटरेस्ट। 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100 हो गया। किसका, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आपने फर्स्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, x, तो 5% ऑफ किसका, x का, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी टाइप से सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड है वो पे कितना करता है, 7% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो किस पे लगता है, इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी है, ये 30,000 ऑन 30,000 माइनस x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस में x। अब इसको क्या बना लो, बी मैट्रिक्स। इसको बना लेते हैं हम बी मैट्रिक्स। जो इंटरेस्ट मैट्रिक्स हो गई, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब नेचुरली मुझे लगता है कि आपको आपने इसको रो में बनाया तो इसको किस में बना लो, कॉलम में। तो फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका ये 5x डिवाइड बाई 100 और सेकेंड की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई ये 7/100 और ये 30,000 माइनस में x। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इनको ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इनका रिजल्ट क्या मिले, 1800 और सेकंड केस में 2000, तो उसको इक्वल टू पुट कर देंगे। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए बी है इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको कितना देना चाहिए, 1800। अब हमारा क्वेश्चन ये है, सिंपली डू मल्टीप्लाई। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो ए एंड बी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। अब आपको ए और बी, ए मैट्रिसेस कितनी गिवन है, x 30,000 माइनस x और बी मैट्रिक्स ये एंड बी मैट्रिक्स इज व्हाट 5x अपॉन में 100 और 7, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेशक से, 7 इंटू 3 30 करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 2,10,000 माइनस में 7 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x डिवाइड बाई 100 और इज इक्वल टू कितना है ये हमारा 1800। तो इसको सोल्व करते हैं। अब करिए, यहां देखिए इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 1, दोनों का मैच कर गया। तो इसका मतलब आंसर देखिए 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, मीन्स ओनली 1 एलिमेंट आएगा आपके पास। अब देखिए फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, उसमें और कोई कॉलम तो नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5x² अपॉन में 100। अब सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड से, प्लीज वेट अ मिनट, एक बार प्लीज डू करेक्ट। हमने सेकेंड मैट्रिक्स क्या बनाई थी, एक बार रुकिए दोबारा से। सेकेंड मैट्रिक्स हमारी इंटरेस्ट मैट्रिक्स थी। तो इंटरेस्ट
जो बी मैट्रिक्स है वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट। पहले भी कितना मिल रहा था आपको 5% और दूसरे पे कितना मिल रहा था आपको 7%, तो ओनली सिर्फ यही काउंट होएगा आपका। अब 5% का मतलब कितना हो गया 5/100 और 7% का मतलब कितना हो गया 7/100। तो यही आपकी बी मैट्रिक्स बनेगी, ऑन इंटरेस्ट पे नहीं, हम सिर्फ इंटरेस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब करिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, टोटल इंटरेस्ट। तो अब यहां देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए आपको 1800 मिलना चाहिए। अब करिए, a मैट्रिक्स क्या थी आपकी x और 30,000 माइनस x, और b मैट्रिक्स है आपकी ये 5/100 एंड 7/100 इज इक्वल टू बी में इक्वल टू क्या थी हमारी 1800। अब मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से। ऑर्डर देख लीजिए 1 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1, बैलेंसिंग है। करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5x अपॉन में 100 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800। इसको और सोल्व करिए, ये 5x अपॉन में 100, तो सबसे पहले देखिए इसका एलसीएम में आ गया 100, तो 100 एलसीएम आ गया, तो ये क्या रह गया 5x प्लस 7 इंटू 3 2,10,000 माइनस में 7x इज इक्वल टू 1800। अब इसको और सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 18। अब देखो क्रॉस पहले मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स को हम इक्वेट करते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सोल्व करिए। अब ये 5x माइनस 7x माइनस के 2x हो गए प्लस के 2,10,000 इज इक्वल टू कितना है ये 1800। अब इसको इक्वेट करिए, माइनस के 2x प्लस में 2,10,000 इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में 100 भी है, अब हम इक्वेट कर दिया हमने, तो मैट्रिक्स का साइन रिमूव हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस के 2x प्लस के 2,10,000 इज इक्वल टू 1,80,000 आ गया। इस माइनस 2x को यहीं पे रखते हैं, इज इक्वल टू माइनस के 2,10,000 प्लस के ये 1,80,000, तो रिजल्ट कितना रह गया, इसको माइनस करेंगे 2 लाख में से 180 माइनस करेंगे तो माइनस के 30,000, और ये माइनस के 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15,000। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 से 30 कट गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और x हमारी इन्वेस्टमेंट थी इन टाइप ए बॉन्ड में। इसका मतलब जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट हमने कितनी कर दी 15,000 रुपीज, और सेकेंड में इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000 माइनस x, तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 15 ही आएगा। इसका मतलब सेकेंड में कितना आ गया 15,000। इसका मतलब 18,000 रुपीज आपको चाहिए, तो ए बॉन्ड में भी, फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में भी आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है 15,000 की, एंड सेकेंड टाइप के बॉन्ड में भी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है 15,000। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है जहां पर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है 2,000, तो सिर्फ चेंज क्या आएगा यहाँ 1800 की जगह आपको क्या प्लेस करना है 2,000, और कुछ भी चेंज नहीं करना, तो उससे आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज डू मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20। इट्स बिल्कुल सेम टू सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। जब भी आपको स्टेटमेंट में आए मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा। इट्स वेरी इजी। The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books। मतलब पर्टिकुलर स्कूल का जो बुक्स है वो पर्टिकुलर बुक सेलर पर मिलती है आपको, और बुक सेलर के पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स अवेलेबल है, 8 डजन फिजिक्स बुक अवेलेबल है, और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स अवेलेबल है। और उनका हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली।
इसका मतलब क्या है, जो केमिस्ट्री की बुक है उसका प्राइस 80 रुपीज़ है, जो फिजिक्स की बुक है उसका प्राइस 60 रुपीज़ है, एंड जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका प्राइस 40 रुपीज़ है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेलिंग, यदि जो बुक सेलर यदि उन बुक्स को सेल करता है स्कूल को तो वो कितना अमाउंट से रिसीव होगा, फाइंड आउट यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो नंबर ऑफ बुक्स दिखाई दे रही है और एक उनका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब दो मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तो नंबर ऑफ बुक्स का और एक सेकेंड मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, उनका सेलिंग प्राइस। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ बुक्स फॉर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो इसको मैट्रिक्स बनाइए, और आप किस में बना लेते हैं इसको, हम रो मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें पता है जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगी तो एक को रो में कन्वर्ट करना है और एक को कॉलम में। तो यहाँ ए मैट्रिक्स आपकी क्या आ जाएगी, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री की बुक्स की बात कर रहे हैं, कितनी बुक्स है, 8 डजन, और 1 डजन में बुक कितनी होती है, 12। इसका मतलब 8 इंटू 12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो 8 डजन है वो क्या है, केमिस्ट्री। इसका मतलब 8 इंटू 12, तो 96 बुक हो गई। सिमिलरली 10 फिजिक्स की, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी 10 डजन है, 10 डजन केमिस्ट्री की है, 10 डजन। तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120। और फिजिक्स की बुक कितनी है, 8 डजन, तो 8 इंटू 12 96, और 10 डजन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की भी कितनी हो गई, 120 हो गई। तो हम इसको लिख देते हैं 120, 96, 120। तो ये क्या बन गई हमारी ए मैट्रिसेस। अब बी मैट्रिसेस क्या ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस की। तो बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, आप लिख सकते हो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक कॉलम मैट्रिक्स, और उसमें क्या लिख दोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट की क्या प्राइस है 80 रुपीज़, सेकेंड का प्राइस है 60 रुपीज़, और थर्ड का प्राइस कितना है 40 रुपीज़। तो बी मैट्रिसेस हमारी क्या बन गई, 80, 60 एंड 40। और आपको पता है नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई देयर प्राइस ऑफ वन बुक क्या दे देगा आपको, टोटल सेलिंग प्राइस। तो उससे आपका टोटल सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ समझ आ गई है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व करिए इसको। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस वो क्या होता है, नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई देयर प्राइस। अब आपको पता है बुक्स इतनी है, कितनी 120, और प्राइस कितना है 80। तो देखो फर्स्ट इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 किससे मल्टीप्लाई होगा, 80 से ही होगा। करके देखिए ए इंटू बी। ए है हमारी 120, 96, 120, ये हमारी क्या है केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, ये इकोनॉमिक्स की बुक। और ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 80, 60 एंड 40। तो देखिए केमिस्ट, और ये प्राइस किसका है, केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स का, और ये इकोनॉमिक का सेलिंग प्राइस। तो देखिए केमिस्ट्री वाले से ही मल्टीप्लाई होगी। देखो फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट से। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस किसका मिल जाएगा, केमिस्ट्री की बुक का। इसलिए हम क्या करते हैं, एक को रो मैट्रिक्स में लिखते हैं और एक को कॉलम मैट्रिक्स में। करिए मल्टीप्लाई। अब 12 के 80 से करेंगे तो 12 8 96, तो ये 9600 आ गया। अब 96 को 60 से करना है तो 6 6 36 कैरी 3, और 9 6 54 और 3 57, ये आ गया। अब 12 4 से कितना हो गया 48, 4800 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 6, और ये 8 और 7 15 और 6 21,
2 और 4 6 और 5 11 और 9 20। इसका मतलब 20,160 रुपीज। चेक करते हैं आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ₹20,160 ये क्या आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप से जब भी कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो आपको उस स्टेटमेंट को ये रीड करना है इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, उसको पर्टिकुलर ए बी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स को रो की टर्म्स में लिख लीजिए, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम में, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board. Question number 21 and 22 both are based on the same statement. Statement same है, क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल के बेस पर है, एमसीक्यू है। इट्स वेरी इजी। कैसे करेंगे तो याद रखनी है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, तो अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। कहता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर, ये आपकी 5 मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर है। आपसे कहता है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन और के, मतलब आप क्या कंडीशन होनी चाहिए एन की, के की एंड पी की, सो दैट जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब ये आप डिफाइन कर सको, कैलकुलेट कर सको। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले पी और वाई ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या ये मल्टीप्लाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम देखते हैं पी वाई, तो P मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है? P इंटू के है, और Y मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है? वो ऑर्डर Y का 3 इंटू के है। अब आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक कंडीशन ये निकल गई हमारी, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखो k की वैल्यू 3 यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, और इन दोनों में नहीं मिलती। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब क्या करेक्ट होगा उसके लिए दूसरी कंडीशंस। अब आपको पता है ये दोनों शुड भी सेम होने चाहिए, और जो आंसर आएगा पी वाई का जो ऑर्डर आएगा, पी वाई का जो हमें ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर क्या मिलेगा? फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम। तो आंसर आएगा P इंटू के, और आपको पता है K की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? P इंटू 3। तो ये P Y का क्या आ गया? ऑर्डर। ये चीज क्लियर हुई। इसी टाइप से अब हम किसका निकालते हैं, किसका फाइंड आउट करेंगे आप? सेकंड मैट्रिक्स का। सेकंड क्या है आपकी? WY। तो सबसे पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं WY। अब मैं WY की बात कर रहा हूं, तो मैट्रिसेस W और Y। W का ऑर्डर कितना है? N इंटू 3। Y का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। ये तो सेम है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? N इंटू के। और k की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या वैल्यू है? 3। तो यहां से क्या आ गया? N इंटू 3, और यहां से क्या आया? P इंटू 3। अब आपको पता है आप क्या करेंगे? आप पी वाई और डब्ल्यू वाई को क्या करना है? आपको ऐड करना है। अब आपको ये पता है कि ऐड करने का रूल क्या होता है। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई, ये है पी वाई का ऑर्डर कितना आया? P इंटू 3, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना आया? N इंटू 3। अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, और एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। उनके लिए ऑर्डर शुड बी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 3 और 3 तो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? P इज इक्वल टू N। तो N और P भी क्या होने चाहिए?
इक्वल होने चाहिए, तभी ऑर्डर सेम होगा, तभी क्या होंगे ये ऐड हो पाएंगे, और ऐड होंगे तभी तो क्या होंगे डिफाइंड होंगे। इसका मतलब हमारी दो कंडीशन आ गई, एक तो n और p इक्वल होने चाहिए और एक k की वैल्यू 3। तो ऑप्शन क्या था हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन, जहां k की वैल्यू कितनी थी 3 और p और n क्या थे इक्वल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट यही है, मैट्रिसेस यही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। कहता है कि n और p की वैल्यू इक्वल हो, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5x का ऑर्डर क्या होगा। अब आप यहां देखिए x - z, 7x - 5z इज पॉसिबल। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कब कर सकते हो, व्हेन ऑर्डर ऑफ किसका, x मैट्रिक्स का एंड z मैट्रिक्स का शुड बी सेम। ये आपको पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कब कर सकते हो, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी सेम होना चाहिए। इसका मतलब x और z का ऑर्डर शुड बी सेम। अब x का ऑर्डर क्या है 2 × n और z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × p। अब ये दोनों शुड भी क्या होने चाहिए सेम, 2 × n शुड भी क्या होना चाहिए 2 × p। ये ऑलरेडी कहता है कि n और p ये सेम है। इसका मतलब आंसर या तो ये आएगा या आंसर ये आएगा। तो या तो आंसर 2 × n या आंसर 2 × p। दोनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है क्योंकि ऑर्डर शुड बी सेम है। तो आंसर देखिए p × 2 नहीं मैच करता, 2 × n यस ये मैच करता है, n × 3 ये मैच नहीं करता, p × n ये मैच नहीं करता। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका D इज योर करेक्ट आंसर। तो वी डिड कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.2। very shortly we will start the exercise 3.3. So please do complete your fair notebook up to exercise 3.2. So we will meet very shortly to take a new lecture on the continued exercise 3.3. Thank you once again.